भोपाल में चोर बेखौफ हो चुके हैं। बेखौफ चोरों ने कांग्रेस नेता के मिश्रा के ही सरकारी निवास को निशाना बना दिया। दिन दहाड़े चोर दरवाजा तोड़कर लाइसेंसी रिवॉल्वर से लेकर 20,000 नकद और कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइल लेकर फरार हो गए। ये वारदात तब हुई जब नेता दफ्तर में थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद हबीबगंज पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कमलनाथ शासन में बीजेपी नेताओं को जेल में डाला गया, झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, खानदान के लोगों का ट्रांसफर किया गया। सीएम ने कहा कि पीएम की हत्या की साजिश जैसी बातें तक कही गई, अपशब्द कहे गए। उन्होंने बुजुर्गों को हवाई तीर्थ यात्रा कराने की बात की, लेकिन वो भी नहीं किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भारतीय दंड संहिता से उर्दू शब्द हटाने को लेकर एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत कर दिया। भाजपा विधायक यशपाल ने सज्जन सिंह को न्यायालय प्रक्रिया में प्रचलित उर्दू शब्दों का हिंदी रूपांतरण करने का चैलेंज भी दे दिया। उर्दू शब्द हटाने के अशासकीय संकल्प पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी पलटवार किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में 8वें दिन पुरानी पेंशन पर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्री के इस जवाब पर कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। कमलनाथ ने कहा कि हर सरकार कर्मचारियों से चलती है और अगर कर्मचारियों के साथ ही अन्याय हो तो कैसे चलेगा। वहीं भैंसदेही में गर्मी की वजह से पानी की किल्लत होने लगी। झल्लार के ग्राम अभोरी में 2 सालों से पानी को लेकर ऐसे ही हालात हैं। ग्रामीणों ने पीएचई विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से वर्तमान में नल जल योजना को लचर बताया। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या के लिए कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। चतरा में सक्रिय अंतर्राज्यीय शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर जिले के विभिन्न थानों की पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। जौरा थाना प्रभारी और सशस्त्र बल की टीम ने अवैध शराब से लदी पिकअप गाड़ी को जब्त किया। अवैध अंग्रेजी शराब की ये खेप ड्राई स्टेट बिहार भेजी जा रही थी। पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 2 सगी बहनों ने करोड़ों की जमीन अंजुमन के नाम कर दी। दोनों प्रशासनिक सेवा से रिटायर हो चुकी हैं। दोनों बहन आयशा चिश्ती और राबिया चिश्ती का अंजुमन कमेटी ने इस्तकबाल और सम्मान किया। इसके बाद दोनों ने अपनी वसीयत सदर अंजुमन निशादुद्दीन रूमी पटेल को सौंपी। छिंदवाड़ा कलेक्टर परिसर में एक महिला परिवार के साथ धरने पर बैठ गई। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने घर के एक कमरे को किराए पर दिया, लेकिन किराएदार ने घर पर ही कब्जा कर लिया। इस मामले में परिवार वालों का कहना है कि जब थाने में शिकायत करने गए तो पुलिस ने सुलह करने का सुझाव दिया। पीड़ित परिवार ने अधिकारियों को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। निंडौरी के महेंद्रवानी विकासखंड की ग्रामीण कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर से शिकायत की है कि ग्राम महेंद्रवानी में 10 साल से जलाशय के नहर टूटे फूटे पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 0 से ग्राम भुरका तक सर्वे कराकर नहर का निर्माण करवाया जाए और किसानों को समय से पानी दिया जाए। फतेहपुर जिले में बिजली कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर ऊर्जा मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन ऊर्जा मंत्री द्वारा उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया गया, जिसके चलते वो अब जुलूस निकाल रहे हैं। गोंडा जिले के कनेलगंज में नर्सिंग होम में एक मरीज की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि गलत इलाज के चलते मरीज की जान गई। घटना के बाद पहुंचे डॉक्टर फरार हो गए। प्रशासन ने मामले में कार्रवाई की। अब बात कही है, दरअसल मरीज को पेट में दर्द था, वहां पर इलाज कराने पहुंचे और कुछ देर बाद इंजेक्शन लगने के बाद उसकी मौत हो गई। लखनऊ में बिजली कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल पर जाने की धमकी दी। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिजली कर्मचारी संगठन से अपील की कि गर्मी को देखते हुए जनहित में वो ऐसा ना करे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार और उनका विभाग हर तरह से कर्मचारियों के साथ है और जो भी उनकी मांग थी उन पर गंभीरता से विचार किया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस मामले में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, कोर्ट के निर्देश के मुताबिक मामले में कार्रवाई होगी। म्यांमार के एक रोहिंग्या मुसलमान ने मुरादाबाद में फर्जी पासपोर्ट बना लिया, जिसके जरिए सऊदी अरब घुमाया। तेलंगाना पुलिस की जांच पड़ताल में इसका खुलासा हुआ है। आरोपी ने खुद को कांट के अकबरपुर चेंद्री गांव का मूल निवासी बताकर पासपोर्ट बनवाया था।
कांड थाने में आरोपी और पासवर्ड बनवाने में उसकी मदद करने वाले साथी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सामान्य चर्चा हुई। सत्ता पक्ष ने इसे विकास का बजट बताया तो विपक्ष ने इसे धोखे का बजट करार दिया। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि पहली बार बजट से पहले विज्ञापन देखा। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आय व्यय में लगभग 33% कमी आई है, मतलब सरकार फेल हो गई। बांदा के गायत्री नगर मोहल्ले में पानी की किल्लत से परेशान होकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और तहसील में खाली बर्तन लेकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे, जिससे जाम लग गया। लोगों का कहना है कि वे कई महीनों से पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा। इस दौरान मौके पर तहसीलदार और इंस्पेक्टर पहुंचे और प्रदर्शन को रुकवाया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने दावा किया है कि कांग्रेस को 150 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन लागू हुई। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन लागू है। एमपी में सरकार बनने के बाद पेंशन लागू हुई। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के हिनौती घाट गांव में 1 मार्च को 2 ब्राह्मण बुजुर्गों की हत्या के आरोपियों के अतिक्रमण वाले घर और फसल पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई में आरोपियों के 2 सरकारी जमीनों पर बने मकान और सरकारी जमीन पर बोई गई फसल को भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा एक सरकारी बोर पर भी आरोपियों का कब्जा था, जिसमें से पंप को जब्त कर लिया गया। गोंडा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल राम भरोसे चल रहा है। जिले के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामले में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से जिला अधिकारी के माध्यम से शासन को पत्र तो भेजा गया, मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द डॉक्टर उपलब्ध कराए जाए। मोटेगांव के श्रीधाम मैरिज हॉल में कांग्रेस की बैठक हुई। 19 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नरसिंहपुर आगमन को लेकर ये बैठक हुई। सभा प्रभारी मुकेश बिलवार ने नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई। नगर के सभी वरिष्ठ जनों ने इस बैठक में अपने विचार रखे। बैठक में फैसला लिया गया है कि स्वागत कार्यक्रम के लिए सभी कार्यकर्ता सिंह ढाबा बाईपास पर इकट्ठा होकर नरसिंहपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। हरदा जिले के आदर्श कृषि उपज मंडी में 5 दिन पहले किसान की उपज में डिफरेंस आया था, जिसे लेकर किसानों ने प्लेट काटे और संबंधित व्यक्ति पर उपज की चोरी का आरोप लगाया। इस मामले में किसान कांग्रेस और किसानों ने हरदा कृषि उपज मंडी में धरना देकर तौल काटे में हुई गड़बड़ी से नाराज होकर मंडी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जालौन में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में 2 दिवसीय हड़ताल हो रही है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री के खिलाफ नारे भी लगाए गए। समिति जिलाध्यक्ष सुनील ने बताया कि विद्युत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने हालांकि हस्तक्षेप करते हुए मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। सिंगरौली के हिरवारे गांव के समीप कन्वेयर बेल्ट के पास एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पूर्व में दर्ज मारपीट के मामले में धारा बढ़ाते हुए पुलिस ने अब हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में मिलेट प्रोग्राम के तहत कोदो कुटकी के उत्पादनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। परसवाड़ा के स्थानीय आदर्श सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में मिलेट प्रोग्राम हुआ, जिसके तहत कोदो कुटकी से बनी उत्पादों के संबंध में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर के रूप में बैहर ब्लॉक से जुड़े दीदियों ने बैहर बिरसा की दीदियों को प्रशिक्षण दिया। देवरी के कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सागर जिले में कांग्रेस नेता के परिजनों पर सत्तारूढ़ दल के इशारे पर झूठे प्रकरण दर्ज करने की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है और पीड़ितों को न्याय और संरक्षण दिलाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। अमरोहा में एक युवक ने मेरठ की युवती के साथ शादी की। शादी के बाद युवक युवती ने अपनी जान को खतरा बताकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। विवाहित जोड़े ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए सुरक्षा की मांग की। युवती ने पिता और परिवार से खतरा बताया है। युवती के पिता ने युवक के खिलाफ मेरठ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मामला अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के तारोली गांव का है। भदोही जिले की ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे प्रशासन के द्वारा बनाई गई सड़क 1 ही महीने में खराब हो गई। नाराज स्थानीय व्यापारियों ने सड़क पर खड़े होकर इसे लेकर प्रदर्शन किया है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन से सड़क निर्माण की जांच कराने की मांग की गई है। 1 ही महीने में सड़क की गिट्टियां उखड़ने लगी।
कोतवाली नानपारा के जोलाहन पूर्वा में बड़ा हादसा हुआ। सवारियों से भरी बस बकरी को बचाने की कोशिश में पलट गई। इस बस में सवार 1 दर्जन से भी ज्यादा यात्री घायल हो गए। बाद में पहुंची नानपारा पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत भभुआ गांव के पास स्कूल की मैजिक वाहन तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटी। इसमें से छात्र और ड्राइवर सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और परिवार वालों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला बबेरू तहसील क्षेत्र के अंतर्गत भभुआ गांव के पास का है। बच्चे सनराइज पब्लिक स्कूल के हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल ब्लॉक मुल्तई में छिंदवाड़ा हाईवे पर ग्राम और पारसाडिंगा के पास 2 मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये घटना 1 बजे की बताई जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कालापीपल से विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार से सवाल किया कि शाजापुर जिले में पिछले 3 सालों में कितने विकास कार्य किए गए और उसकी सूची मांगी। लेकिन कुणाल ने बताया कि सरकार ने भुगतान के संबंध में जानकारी देते हुए ये बताया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। चौधरी का आरोप है कि सरकार ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए कर्ज ले रही है, लेकिन अधिकारियों के पास इसकी जानकारी तक नहीं है। जनपद बिजनौर की तहसील नजीमाबाद में जय गुरुदेव भाजपा कार्यालय पर भाजपा नेता चौधरी विक्रम सिंह खोबे के द्वारा जन समस्याओं के समाधान के लिए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी की वरिष्ठ टीम मौजूद रही। जन सेवा कार्यक्रम के दौरान कई समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। भारत सरकार की नीतियों के अनुसार छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाकों में गरीबों के कल्याणपूर्ण 38वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नक्सलियों के खिलाफ अभियान के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रही है। स्कूली छात्र छात्राओं को लेखन और पठन सामग्री का वितरण किया गया। हटा थाने से चंद कदमों की दूरी पर हटानगर के व्यस्ततम मंदिर मस्जिद चौराहे पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़की और तत्काल स्थानीय लोगों ने हालांकि विद्युत विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद विद्युत की सप्लाई को बंद करके विभाग के अमले के द्वारा आग को बुझाया गया। ट्रांसफार्मर में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। डिंडोरी में हर साल की तरह 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। बुधवार को डिंडोरी के कलेक्टर ऑडिटोरियम में विश्व उपभोक्ता दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस में बताया गया कि सभी नापतोल और पैकिंग सामग्री में एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदारी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल इटारसी की आगामी चुनाव में बूथ सशक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। स्थानीय पत्रकार भवन में यह बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले भाजपा के पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तिल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत हुई। घटिया में खेल एवं युवा कल्याण विभाग उज्जैन के जिलाधिकारी ओपी हरोड़ के निर्देश अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण युवा केंद्र विकासखंड घटिया के बैनर तले मंगलवार को विकासखंड स्तरीय एक दिवसीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें अतिथि के रूप में सीएम राइस शासकीय महाविद्यालय प्राचार्य सुनील नामदेव शामिल हुए। गाजीपुर जिले के दुल्हापुर थाना क्षेत्र के चौहान मार्केट के पास स्कूटी से जा रही एक महिला की ट्रेलर के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। महिला अपने देवर के साथ स्कूटी से जा रही थी। इस हादसे में देवर हालांकि बाल बचा। दोनों ट्रेन पकड़ने की जल्दी में ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच रेत से भरे ट्रेलर की चपेट में आ गए। इस अगड़ में अवैध तरीके से अफीम की खेती का मामला सामने आया है, जिस बीच एसपी ने जाकर मौके पर मुआयना किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। एसपी ने बताया कि किसी न किसी की मिलीभगत के तहत यहां खेती हो रही थी। इतनी बड़ी तादाद में कोई 1 या 2 व्यक्ति खेती नहीं कर सकता। पुलिस ने फिलहाल एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की। जालौन में समोसे खाने के दौरान 2 युवकों के बीच दुकानदार के पैसे देने को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युवकों के बीच सड़क पर ही मारपीट होने लगी। इस मारपीट के दौरान एक युवक ने अपनी बड़ी बहन को भी बुला लिया, फिर दोनों ने मिलकर युवक को पीटा। इस मारपीट को देखते वहां भीड़ लग गई। किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया। बाद में पुलिस ने सुलह करवाई। बीते शुक्रवार को कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है।
हज पर जाने वाले ज़ायरीन अब 20 मार्च तक अपने आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की तिथि 10 मार्च थी। हज यात्रा 2023 के लिए प्रदेश में मुरादाबाद से सबसे ज़्यादा आवेदन किए गए हैं। हज यात्रा 2023 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आवेदन की तिथि 10 मार्च तय की थी, इसे अब बढ़ा दिया गया है। पखांजूर परलकोट पत्रकार संघ ने विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पखांजूर तहसील कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। विद्युत वितरण कंपनी के ठेकेदार के खिलाफ पत्रकारों ने खबर प्रकाशित की। इसके चलते बदले की भावना से झूठा मामला थाने में शिकायत ठेकेदार के द्वारा दर्ज कराने के आरोप पत्रकारों ने लगाए हैं। पत्रकार संघ ने विद्युत विभाग के ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पखांजूर में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के विशेष सहयोग से 8 बंधुआ मजदूरों को तमिलनाडु से नारायणपुर सुरक्षित वापस लाया गया। जिले से तकरीबन 8 महीने पहले नारायणपुर बखरूपारा निवासी बच्चू नाम के व्यक्ति को तमिलनाडु काम करने के लिए 10,000 महीने देने की बात बोलकर ले जाया गया, लेकिन वापस आने के बाद मजदूर की मौत हो गई। बिना वेतन के वहां काम कराया जा रहा। पखांजूर में रहस्यमय तरीके से लापता परिवार को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने मुताबिक परिवार ने बीमा राशि के चक्कर में ये पूरी साजिश रची। परिवार फर्जी तरीके से कार सहित परिवार को जलाकर बीमा की 72 लाख रुपए की राशि प्राप्त करना चाहता था। कार को पेड़ से टकराकर पेट्रोल डाल दिया गया था। कार को आग के हवाले करने के बाद ये पैदल वहां से भाग गए। पखांजूर में रहस्यमय तरीके से लापता परिवार को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। 72 लाख रुपए की बीमा राशि के चक्कर में ये पूरी घटना हुई, जहां परिवार ने फर्जी तरीके से गाड़ी में आग लगाकर पैदल रवाना हो गए। बाद में पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए आरोपी परिवार को पकड़ लिया। शहडोल जिले के व्यवहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झारूसी में बुधवार सुबह मुरम खदान धसकने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान मुकेश कौल और अनीश कौल ग्राम झरौसी के रूप में हुई है। पता जा रहा है कि अवैध रूप से मुरम निकलवाया जा रहा था। बुधवार को ग्राम झरौसी स्थित मुरम खदान से मुरम लोड करने के दौरान वहां ट्रैक्टर लगा था। इसी दौरान खदान धसक गया और 2 मजदूरों की मौत हो गई। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज पुलिस को सफलता हाथ लगी। एटीएम बदलकर पैसे निकालने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डुमरियागंज क्षेत्राधिकारी राणा महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मानसी का रहने वाला एक व्यक्ति डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बेवा में अपने एटीएम से पैसे निकालने गया और उसके पीछे से खड़े युवक ने एटीएम बदल लिया और काफी परेशान हुआ। बाद में उसी ने पुलिस को सूचना दी। नागदा में सहारा एजेंटों पर कार्रवाई नहीं हो रही, जिसे लेकर चेतन यादव के नेतृत्व में अनुविभागीय कार्यालय पर सहारा निवेशकों का पैसा दिलाने और सहारा के बड़े धन्ना सीटों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित भीड़ ने विरोध स्वरूप सहारा का पुतला जलाया। महिलाओं के द्वारा चप्पल भी बरसाए गए। सुकमा थाना द्वारा जनहित में जारी पुलिस एसडीओपी एवं थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ के द्वारा साप्ताहिक बाजार में पर्चा वितरण कर जागरूक करने की कोशिश की गई। पुलिस ने कहा कि अगर आपसे कोई भी फोन पर बैंक कर्मचारी होने की बात लेकर एटीएम कार्ड का नंबर या पासवर्ड मांगे तो बिल्कुल नहीं देना है। खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। मोबाइल पर लॉटरी का मैसेज आता है तो सावधान रहें, किसी भी तरह का पासवर्ड शेयर ना करें। सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ मुख्यालय में प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी की छोटी बहन मावली माता मंदिर में मेले का आयोजन होता है। बुधवार सुबह सुकमा जमींदार परिवार के सदस्य किरण देव ने छिंदगढ़ पहुंचकर माई मावली माता से आशीर्वाद लेकर पूजा अर्चना की। उनके साथ अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव और दीपक शोरी भी नजर आए।